स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का वीडियो है आपके दिल्ली एनसीआर के जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है या जितने भी लॉजिस्टिक एरिया है, जितने भी वेयर हाउसेस एरिया है, वहां से आप लोगों को कहां पे किस तरह के गाड़ियों का मटेरियल मिल सकता है, उससे रिलेटेड आज का ये वीडियो है। तो दोस्तों खुश हो जाइए, क्योंकि आज आप लोगों के लिए दिल्ली एनसीआर के बिजनेस से रिलेटेड डिटेल मिलने वाला है। चूंकि मैं 15 साल खुद दिल्ली एनसीआर में रहा हूँ, 16 साल हो चुका है मुझे दिल्ली एनसीआर में रहते हुए। तो मुझे इस एरिया का पूरा नॉलेज है, जहाँ पे भी जिस तरह का इंडस्ट्रीज है और जहाँ जहाँ पे भी लॉजिस्टिक्स या फिर वेयर हाउसेस से रिलेटेड एरियाज है, कहाँ से किस तरह का बिजनेस मिलता है। ऑलमोस्ट मैं बात करूँ तो सारे इंडस्ट्रीज को मैं यहाँ पे विजिट कर रखा हूँ, सारे एरिया को विजिट कर रहा हूँ, इसलिए नॉलेज थोड़ा अच्छा है। ज़्यादा इतना भी नहीं बोल सकता कि बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बट फिर भी इतना नॉलेज है कि आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ कि अगर आप यहाँ से बिजनेस करना चाहते हो तो कहाँ से आपको किस तरह का बिजनेस मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी गाड़ी दिल्ली एनसीआर में चलती है या फिर किसी दूसरे सिटी या स्टेट से आपकी गाड़ी दिल्ली एनसीआर आती है, एनसीआर का मतलब मैं बता देता हूँ, एनसीआर में जो भी एरिया है, एनसीआर के अंदर जो एरिया आता है दोस्तों, यहाँ पे नियर बाय में गाजियाबाद हो गया, लोनी हो गया, गुड़गांव हो गया, कुंडली हो गया, फरीदाबाद हो गया, बल्लभगढ़ हो गया। इसके बाद थोड़ा सा आगे आप जाते हो तो सिकंदराबाद हो गया। ये सारे जो एरिया है एक्चुअल में दिल्ली एनसीआर के एरिया में से एक है, जहां से कि आप बिजनेस आराम से कर सकते हो। तो मैं आज यहीं से डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि कहाँ से कौन सा आपको बिजनेस मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों छोटी गाड़ी की, कि अगर आपके पास छोटी गाड़ी है तो आपका बिजनेस कहाँ से मिलने वाला है। जनरली बहुत सारे लोगों के पास छोटी गाड़ी होती है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं टाटा एस और पिकअप जैसे जो गाड़ियां होती है उसकी। और दूसरा इसके बाद आता है दोस्तों टाटा 407। ये तीन तरह की जो गाड़ी है दिल्ली एनसीआर के अंदर बहुत ज्यादा चलती है, लोकल में ही बहुत ज्यादा चलती है, ज्यादा दूर जाने की तो जरूरत ही नहीं है, लोकल में बहुत ज्यादा चलती है। तो ये आपको बिजनेस इस सारी गाड़ियों के लिए कहाँ से मिलेगा दोस्तों। दिल्ली एनसीआर में मैं बात करूं, कुछ एरिया जैसे आपका यूपी बॉर्डर हो गया, जो कि दिल्ली और गाजियाबाद का बॉर्डर है। इसके बाद में बात करता हूं आपका ट्रांसपोर्ट नगर हो गया, ट्रांसपोर्ट नगर जो आपका सरोजनी नगर के पास है। इसके अलावा मैं बात करूं कीर्ति नगर, गुड़गांव का कुछ एरिया है, फरीदाबाद का कुछ एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे लॉजिस्टिक वाले हैं, ओखला है, यहाँ पे बहुत सारे लॉजिस्टिक वाले हैं, जिनको कि पर डे हर दिन छोटी गाड़ी चाहिए होता है किसी भी मटेरियल के पिकअप या डिलीवरी के लिए। तो आप यहाँ पे जाकर के लोगों से मिल सकते हैं। अगर आपके पास छोटी गाड़ी है, टाटा 407 पिकअप और टाटा एस जैसी गाड़ी है, तो यहाँ पे इंडिया की जितनी भी लीडिंग कंपनी है आज के डेट में, जितनी भी लीडिंग लॉजिस्टिक कंपनी है जो इसका की नाम है इंडिया के अंदर, इसके अलावा जितनी भी छोटी कंपनी है, ऑलमोस्ट आपको सारे लॉजिस्टिक के ऑफिसेज या फिर वेयर हाउसेज इन सारे एरिया में मिल जाएगा। बोर्ड आपको लगा हुआ मिल जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि वहां पे जाकर आपको ज्यादा कुछ पता करना पड़ेगा, किसी गली में घुस के पता करना पड़ेगा। आपको बकायदे वहां पे बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा कि कहाँ पे कौन सा लॉजिस्टिक कंपनी है जिसके साथ आप काम कर सकते हो। तो ये है छोटी गाड़ी के लिए। अब बात करते हैं कि जो 6 चक्के वाली गाड़ी होती है उसके लिए आपको बिजनेस कहां से मिलेगा। तो दोस्तों 6 चक्के का जो बिजनेस है ये आपको इंडस्ट्रियल एरिया जितने हैं वहां से, और साथ साथ में लॉजिस्टिक वाले जो एरियाज है, जैसे मैं अभी लॉजिस्टिक कंपनी की बात कर रहा था, ये दोनों जगह से मिलेगा। अब बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया कहां कहां से, जहां से कि आपको इसका बिजनेस मिल सकता है। तो दोस्तों अगर 6 चक्का आपके पास ट्रक है तो आपके पास बिजनेस कहां से, कैश की मैं बात कर रहा हूं, क्रेडिट तो फिर भी आप छोड़ दो, कैश में आपको बिजनेस मिलने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग में जैसे मैं बात करूं दोस्तों, तो बहादुरगढ़ एरिया है, जो कि रोहतक के लिए जो जाती है, दिल्ली से रोहतक के लिए जो रोड कनेक्ट होता है, वहां पे आपको बहादुरगढ़ पड़ता है। वहां पे इंडिया के जितने भी लीडिंग कंपनी है जूते चप्पल की, ऑलमोस्ट सारे वहां पे आपको मिल जाएंगे। वहां से जो आपको बिजनेस मिलता है वो पूरा का पूरा कैश का बिजनेस है, और वहां से जो मटेरियल निकलता है, जो जूते चप्पल निकलता है, उसका जो पेमेंट होता है वो आपका ऑलमोस्ट कैश में ही पेमेंट होता है, चाहे वो पेड हो सकता है, चाहे वो टू पे हो सकता है। तो आप जा करके वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से आपको कैश में पूरा पूरा बिजनेस मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ वायरिंग की कंपनी है, वायर की कंपनी है, जिसका कि मटेरियल अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो उसमें भी आपको कैश में ही पेमेंट मिलता है। वो भी आपको बहादुरगढ़ में 2-3 कंपनी है, वहां पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो मोहन नगर है, मोहन नगर से भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं आपसे
सिकंदराबाद से थोड़ा सा जब आप आगे बढ़ते तो वहां पे बनता है आपको दोस्तों प्लेट, जो प्लेट में आप लोग खाते हो, किसी पार्टी वगैरह में जाते हो जो प्लेट में आप खाते हो, जो चिमनी मिट्टी का प्लेट होता है, वहां पे इसका बिजनेस सबसे ज्यादा फैक्ट्री अगर इंडिया में कहा जाता है तो वहीं पे मुझे सुनने में आया है कि है। तो वहां से भी आपको 6 चक्के का बिजनेस अच्छा खासा मिलता है। फुल ट्रक लोड होकर के वहां से मटेरियल किसी दूसरे सिटी के लिए जाता है, तो वहां से आपको इस तरह के मटेरियल का बिजनेस मिल सकता है। ध्यान रखिए ये सारे जो मटेरियल की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका जो बिजनेस होने वाला है सारा का सारा कैश में होने वाला है। कोई भी क्रेडिट का बिजनेस नहीं है, ना ही यहाँ पे जाकर के किसी ट्रांसपोर्टर को कांटेक्ट आपको करना पड़ेगा, थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टर को। आप चाहो तो डायरेक्ट जाकर के सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में डायरेक्ट बात कर सकते हो, वहां से डायरेक्ट आपको बिजनेस मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास दोस्तों 6 चक्का गाड़ी है तो आपके पास ऑप्शन फिर से मिलता है ट्रांसपोर्टर, जो कि ब्रोकर से रिलेटेड होता है। ब्रोकर के पास फिर 6 चक्के का काम बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि मैं बात करता हूं कुछ ब्रोकर्स के, गुलशन ट्रांसपोर्ट करके है, इसके बाद नरेश ट्रांसपोर्ट करके है, आधुनिक ट्रांसपोर्ट करके, इन लोगों का 6 चक्के का काम बहुत ज्यादा होता है। इस तरह के और भी बहुत सारे ट्रांसपोर्टर है दिल्ली एनसीआर के अंदर जो कि 6 चक्के का काम करते हैं। इसमें से जो ट्रांसपोर्टर दोस्तों आपको मिलेगा, ज्यादा करके मैं बात करता हूं तो आपको बदरपुर बॉर्डर पर मिल जाएगा, कीर्ति नगर में मिल जाएगा, गुड़गांव में मिल जाएंगे, इसके अलावा संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, इसके अलावा आपको यूपी बॉर्डर पे भी इससे रिलेटेड आपको ट्रांसपोर्टर मिल जाएगा जो कि 6 चक्के का बिजनेस का काम करते हैं। तो आप जाकर के इन लोगों से भी कांटेक्ट करके अपने ट्रक के लिए मटेरियल ले सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों तो इंडिया दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे छोटे छोटे लॉजिस्टिक कंपनी वाले हैं जो कि पर डे अपना बुकिंग करते हैं और किसी दूसरे सिटी के लिए अपना मटेरियल ट्रांसफर करते हैं। ऐसे में से है आपका संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में ऐसे लॉजिस्टिक वाले बैठे हुए हैं। इस तरह के लॉजिस्टिक वाले आपके फरीदाबाद में बैठे हुए, यूपी बॉर्डर पे बैठे हुए, मेरठ रोड में बैठे हुए। तो यहाँ पे जाकर के आप इन लोगों से कांटेक्ट कीजिए, सारे लॉजिस्टिक कंपनी से कांटेक्ट कीजिए और यहाँ से भी आपको बिजनेस मिलेगा। ये भी बिजनेस आपको दोस्तों कैश में ही मिलेगा। यहाँ पे आपको 60 से 70% 80% तक पहले मिल जाएगा, बाकी डिलीवरी होने के बाद जब आप पीओडी उनको हैंड ओवर करते हो तो बाकी का जो पेमेंट है उसके बाद मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कंटेनर व्हीकल का। अगर आपके पास कंटेनर व्हीकल है तो आपके पास बिजनेस कहां से है, तो दोस्तों अगर आपके पास कंटेनर व्हीकल है तो सबसे ज्यादा दिल्ली एनसीआर से कंटेनर व्हीकल जो है वो आपको कुंडली से लोड होता है, राय इंडस्ट्रियल एरिया से लोड होता है, सिकंदराबाद से लोड होता है, दादरी से लोड होता है, मोदी नगर से लोड होता है, फरीदाबाद से लोड होता है। इसके अलावा मानेसर का जो एरिया है पूरा का पूरा, वहां पे जितने भी आपके वेयर हाउसेस मिल जाते हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट का हो, अमेजोन का हो, और भी इस तरह के बहुत सारे कंपनी है जो कि वहां पे आपको बैठे हुए मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे वेयर हाउसेस वाले मिल जाएंगे जिनका कि मटेरियल कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता है। तो आपको वहां से कांटेक्ट नहीं करना है, वहां से आपको बिजनेस मिलने वाला बिल्कुल नहीं है। जो बंदा इसका कंटेनर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, जो कंटेनर प्रोवाइड करवाता है, उन लोगों से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। जो कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जो कंटेनर ट्रक जिनको चाहिए होता है, उन लोगों से आपको मिलना पड़ेगा, वहां से आपको बिजनेस मिल सकता है। मिलेगा कैसे, थोड़ी सी मैं इसकी जानकारी दे देता हूं। मानिए कि आप गए फ्लिपकार्ट के एरिया में जहां से कि फ्लिपकार्ट का लोड ट्रांसपोर्ट होता है, वहां पे जब आप जाओगे तो वहां पे आपको लॉजिस्टिक कंपनी वाले बंदे मिल जाएंगे जो कि ट्रकों को लोड करवाते हैं। उनको ट्रक मार्केट से चाहिए होता है क्योंकि उनके पास अपनी ट्रक नहीं होती है। हम भी काम करते हैं, मेरे पास अपनी ट्रक नहीं होती है, मार्केट से ट्रक लेते हैं, खास करके जो फ्लिपकार्ट वगैरह के या फिर और भी बड़े बड़े कस्टमर का जो हम लोग काम करते हैं। तो वहां पे हमारे बंदे जो ट्रक के लोडिंग के लिए रहते हैं, वहां पे जाकर के आप उन लोगों से कांटेक्ट कीजिए कि भैया मेरे पास भी ट्रक होता है, आप मेरे से ट्रक लीजिए। वो लोग आपको अपने कंपनी में इंट्रोड्यूस करवाएंगे और वहां से आपका ट्रक आराम से लग जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट जाकर के कांटेक्ट कर रहे हो, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, बीच में कोई कमीशन एजेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप रेट थोड़ा कम भी दे सकते हो। इसके अलावे अपॉर्चुनिटी है आपके पास तो आपको बिजनेस मिल सकता है। इसके अलावे दोस्तों मैं बात करूं तो पेमेंट जो है आपका टाइमली ट्रांसफर हो सकता है। तो आप ऐसे जगह पे जाकर के इस तरह से कांटेक्ट कीजिए, आपका काम आसानी से हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों टॉरस जैसे ट्रकों का, कि टॉरस जैसे ट्रक अगर आपके पास है तो आपके पास बिजनेस कैसे है और कहां से मिलेगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं टॉरस जैसा अगर ट्रक है आपके पास, तो इसका बिजनेस दिल्ली इंटरनल दिल्ली में थोड़ा कम है। अगर इंटरनल दिल्ली की मैं बात करूं तो आजादपुर एरिया है थोड़ा सा, वहां पे आपको इंडस्ट्रियल एरिया है, वजीरपुर का इंडस्ट्रियल एरिया,
वहां से आपको मिल जाएगा। इसके अलावे अलीपुर में दुनिया भर के चावल गेहूं के गोदाम भरे पड़े हैं, जहां से कि टॉरस पर डे पता नहीं कितना लोड होकर के निकलता है, चाहे 10 टायर का हो, 12 टायर का हो, 14 टायर का हो, 16 टायर का हो। इसके अलावे कुंडली से निकलता है, इसके अलावे राय इंडस्ट्रियल एरिया से निकलता है। इसके अलावे मैं बात करूं दोस्तों तो तुगलकाबाद आईसीडी है, वहां से निकलता है। सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया से निकलता है। गाजियाबाद मोहन नगर इंडस्ट्रियल एरिया से निकलता है। मोहन नगर इंडस्ट्रियल एरिया में एक आइनॉक्स है, गर्ग आइनॉक्स करके है, जो कि इलेक्ट्रिक केबल का बिजनेस करता है, वहां से मैन्युफैक्चरिंग हब है उनका पर डे पता नहीं कितने ट्रक यहां से ट्रांसपोर्ट होते हैं ऑल ओवर इंडिया। और इनके यहाँ जो बिजनेस होता है बिल्कुल कैश का बिजनेस होता है, तो यहां से भी आपको बिजनेस मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं तो आपको मोदी नगर से बिजनेस मिल सकता है, फरीदाबाद से बिजनेस मिल सकता है। फरीदाबाद में बहुत सारी कंपनी जिनका कि टॉरस का काम होता है, वहां से केबल्स वगैरह का बहुत बड़ा एक हब है फरीदाबाद। जब फरीदाबाद से थोड़ा सा आगे जाओगे बल्लभगढ़ एरिया की साइड, तो वहां पे बहुत सारे केबल के फैक्ट्री है जो कि केबल बनाते हैं, वायर केबल बनाते हैं, और उनका वहां से ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑल ओवर इंडिया। और वो सारे के सारे ऑलमोस्ट कैश का काम होता है। कोई भी कुछ उसमें से क्रेडिट का काम हो सकता है, बट ज्यादा करके कैश का ही काम होता है। इसके अलावे मैं बात करता हूं दोस्तों कि अगर आपके पास ट्रेलर है तो ट्रेलर के लिए बिजनेस कहां से मिलेगा। ट्रेलर के लिए दोस्तों अगर कोई बड़े बड़े मशीन का मैन्युफैक्चरिंग करता है या फिर रिपेयरिंग करता है, उसको बाहर कहीं ट्रांसपोर्ट करता है, तो वहां से आपको मिल सकता है। अदरवाइज मैं बात करता हूं तुगलकाबाद आईसीडी हो गया, लोनी आईसीडी हो गया, इसके अलावे दादरी आईसीडी हो गया। यहाँ पे जो कंटेनर बाहर से ट्रांसपोर्ट होकर के आते हैं वहां पे आपको ट्रेलर का काम मिलता है। वहां से ट्रेलर ऑल ओवर जो नॉर्थ एरिया है या फिर मिडिल जो एरिया है, मतलब कि छत्तीसगढ़ का एरिया हो गया, यूपी का एरिया हो गया, बिहार का एरिया हो गया, ऐसे जगहों पे यहां से कंटेनर ट्रांसपोर्ट होकर के जाता है। तो आप यहां से भी अपना बिजनेस कर सकते हो अगर आपके पास ट्रेलर है तो दोस्तों ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हर तरह के गाड़ियों का मैं इसमें डिटेल्स बता दिया हूं। अगर कोई छूट गया है तो आप मुझे कमेंट में पूछे, मैं वो भी आपको बता दूंगा। बट मैं अगर आपसे बात करता हूं एक शॉर्ट लाइन में, तो पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर 25 से ज्यादा ऐसे पॉइंट्स है जहां से कि पर डे मटेरियल निकलता है, चाहे वो लॉजिस्टिक पॉइंट है, चाहे वो वेयरहाउसिंग पॉइंट है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हब है, चाहे वहां पे आपको दूसरे तरह के किसी तरह का कोई आईसीडी है, ये सब मिलाकर के 25 से ज्यादा पॉइंट्स है जहां से कि मटेरियल निकलता है। तो दोस्तों आपको जरूरत है दिल्ली एनसीआर को एक्सप्लोर करने का। दिल्ली एनसीआर एक बार आप घूमिए, पता कीजिए कहां कहां पे किस तरह की कंपनी है। लोनी में भी आपको बहुत सारे कंपनी मिल जाएंगे। लोनी में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग हब है, ट्रोनिका सिटी है, वहां पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब है जहां से कि आपको मटेरियल कहीं ना कहीं ले जाने के लिए मिल जाता है। मैं आपको गाड़ी वाइज बता दिया हूं कि कहां से आपको ज्यादा करके मटेरियल मिल सकता है, तो आप वहां पे जाकर के अपना अप्रोच बनाइए, वहां से आपको बिजनेस जरूर मिलेगा। तो दोस्तों ये थी एक जानकारी दिल्ली एनसीआर से बिजनेस के बारे में। कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे जरूर बताइए। और कोई अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं। दोस्तों अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहां पे जरूर फॉलो कीजिए। मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।